हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। सीरियली इन पार्ट्स को देखने के लिए, इन एपिसोड्स को देखने के लिए, एक एक चीज़ को समझने के लिए सीरियली आप इस प्लेलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें एक एक स्टेप वाइज वीडियो को देखें। हर वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से हर चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एक पूरे कोर्स के रूप में वैदिक मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम श्योर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल, वेरी हेल्पफुल कोर्स फॉर यू। आज के इस एपिसोड में हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कितने किस्म के होते हैं, कैसे उन्हें हम लोग झटपट सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली कैसे हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? तो फ्रैक्शंस आर नथिंग बट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस सिर्फ किसी भी पूरी चीज़ के टुकड़े होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक केक का पीस है, ये एक केक का पीस है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसे करके 8 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो हर भाग क्या हो गया? हर भाग क्या हुआ? 1/8 ऑफ दिस केक, राइट। इस पूरे केक के हम लोगों ने टोटल 8 टुकड़े किए हैं। 8 टुकड़ों में से अगर हम लोग एक टुकड़े को उठाएं तो ये कितना होगा? 1/8 ऑफ अ केक, है ना। तो ये सारे मिला के कितने टुकड़े हो गए? 8/8, यानी कि पूरा एक केक, है ना, राइट। तो ये पार्ट जो हम लोग, एक पूरे का पार्ट जो हम लोग कर देते हैं, इसी को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। सपोज़ हम लोग को 7 भाग उठाना है तो कितना हो जाएगा? 7/8, है ना। बचा कितना? सिर्फ 1/8। सपोज़ हम लोग को 4 भाग उठाना है तो कितना हो जाएगा? 4/8, राइट, 4/8। और ये 4/8 यानी ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाफ। हम लोगों ने हाफ उठा लिया है, हाफ बाकी है ना यहाँ पे, करेक्ट। तो यही होता है फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग भाग करते हैं देन दैट इज़ व्हाट वी कॉल फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अब इस फ्रैक्शन में 2 भाग होते हैं, ओके। एक तो ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ऊपर के पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे के पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी टोटल होते हैं ना, जो भी टोटल होते हैं, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, वो हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कोई भी चीज़ के टोटल जो जितने भाग किए हुए हैं ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। और जिसका हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है, जो पार्ट हम लोगों ने गिना है, वो हमारा न्यूमरेटर बनता है। टोटल ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, पार्ट ऑलवेज इन द न्यूमरेटर। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो जनरली बहुत यूज़ होते हैं, उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे 3/5। 3/5 यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई एक चीज़ के 5 टुकड़े कर दिए गए जिसमें से हम लोग 3 टुकड़ों को ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सपोज 7/11। 7/11 का क्या मतलब हुआ? कोई भी एक चीज़ के 11 पार्ट्स किए गए हैं, 11 बराबर भाग किए गए हैं, जिसमें से हम लोग 7 भागों को ही कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना, फ्रैक्शंस के जो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक भाग आप लोगों ने बड़ा कर दिया, एक भाग आप लोगों ने छोटा कर दिया। फ्रैक्शंस में भाग हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। कोई भी चीज़ को हमेशा इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाता है, ओके। तो ये जो 11 भाग हम लोगों ने बनाए, ये सारे के सारे बराबर होंगे। 11 पार्ट्स एग्जैक्टली डिवाइड हुआ होगा, ओके ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर हमेशा
डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे अगर हम लोग 7/11 लिया था, इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं, 11/7 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी 11/7, राइट। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने 11/7। अब क्या आप लोग इसमें ऐसे कहोगे कि ये कोई एक चीज़ का हम लोगों ने 7 पार्ट्स किया, जिसमें हम लोगों ने 11 पार्ट्स को लिया है, कंसिडर किया है, टोटल पार्ट्स 7 हुए और 11 भाग हम लोगों ने लिया है। ये कभी हो सकता है? इज इट एवर पॉसिबल? नो, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 भाग किए हैं तो 11 भाग हम लोग कैसे लेंगे? तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 1 होल नंबर 4/7, राइट। कर सकते हैं ना इसे हम लोग ऐसे डिवाइड, 1 होल नंबर 4/7। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 जो है ये तो फुल है, ओके। सपोज करो एक पेपर के पीसेस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है, हम लोगों ने एक पेपर के पीसेस किए हैं, तो ये 1 जो है ये तो एक पेपर फुल है, ओके, एक कंप्लीट एक चीज़ है, ठीक है। और ये दूसरा जो 4/7 है, ये एक और सेम वैसा ही पेपर है जिसके 7 भाग किए गए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट्स को कंसिडर किया है। आर यू क्लियर? ये एक पेपर में तो 7 भाग जो थे वो सातों को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ओके। 7 भाग को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। और दूसरा एक और है जिसमें हम लोगों ने टोटल 7 पार्ट्स किए, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 4 पार्ट्स को कंसिडर किया है। तो टोटल कितने पार्ट्स हुए? टोटल यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 मिला के 11 पार्ट्स हुए, और है ना, टोटल, इसीलिए न्यूमरेटर में ये 11 है और डिनोमिनेटर में ये टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7 है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेक्स करते हैं, ओके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है होल नंबर का, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आर यू क्लियर? ये होल नंबर यानी ये पूरा है और ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब सपोज करो एक और ले लेते हैं, 8/3, ठीक है, 8/3। तो ये इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 2 होल नंबर 2/3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो एक एक केक के हम लोगों ने 3 टुकड़े किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 टुकड़े किए हैं और हम लोगों ने 8 खा लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 टुकड़े करके 8 कैसे खाएंगे भाई? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 टुकड़े, 2 केक तो एज इट इज़ हैं, फुल हैं। 2 केक जिसके दोनों के 3-3 टुकड़े किए हुए थे, ये तो फुल के फुल हम लोगों ने खा लिए। और एक और केक है जिसके भी 3 टुकड़े किए थे और उसमें से हम लोगों ने 2 को खा लिया। मतलब टोटल कितने खाए? इसके 3 टुकड़े, इसके 3 टुकड़े और इसके 2 टुकड़े। कितने टुकड़े खाए? 8 टुकड़े खाए, ठीक है। और हर केक को कितने में डिवाइड किया गया था? 3 भाग में डिवाइड किया गया था। यानी कि 2 पूरे खाए और एक के 2 पीसेस खाए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? 2 होल नंबर मतलब 2 पूरे खाए, और 2/3 का मतलब एक के 2 पीसेस खाए। एम आई क्लियर टू यू नाउ? तो ऐसे डिवाइड करके हम लोग जो इन नंबर्स को लिखते हैं 2 होल नंबर 2/3, ऐसे नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक होल नंबर है प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 चीज़ मिक्स हुई हुई हैं, इसीलिए इन्हें मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग आसानी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आसानी से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अब चलो फटाफट हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख लेते हैं फ्रैक्शंस के। सपोज हमें कोई नंबर दिया गया है 3/4 प्लस 1/3।
3/4 प्लस 1/3, राइट। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता, सपोज करो यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 होता, तो कोई मुश्किल नहीं था। न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देते और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख देते। जैसे क्या होता, 3/4 प्लस 1/4 का क्या हो जाता, ये हो जाता 3 + 1/4, है ना। और 3 + 1 इज़ 4, 4/4 यानी कि 1, सिर्फ 1। मतलब ये पूरा का पूरा जो भी चीज़ था उसको पूरा को हम लोगों ने कंसिडर किया है। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं 3/4 और 1/3, ऐसे केसेस में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, जो हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है वो यही है कि ऐसे नंबर्स में हम लोग एलसीएम लेते हैं और एडिशन करते हैं, ठीक है। और एलसीएम लेने का प्रोसेस अक्सर लंबा हो जाता है स्कूल में, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। लेकिन हम लोग इसे डायरेक्टली करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इन दोनों को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 3 इज़ 9 प्लस 4 × 1 इज़ 4, 9 + 4 इज़ 13 डिवाइड बाई 12। नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 13 डिवाइड बाई 12, ये क्या आ गया, ये आ गया 13 डिवाइड बाई 12। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आराम से। ये कितना हो जाएगा, 1 होल नंबर 1/12, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही सपोज वी हैव 8/17 प्लस 4/5, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग इस भी वही करेंगे, दोनों को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 8 इज़ 40 प्लस 17 × 4 इज़ 68 डिवाइड बाई 17 × 5 इज़ 85, ओके। तो फटाफट इन्हें हम लोग ऐड कर देते हैं। 40 + 68 108 हो जाता है। ये आंसर होगा हमारा 108 डिवाइड बाई 85, ओके। मिक्स फ्रैक्शन में इसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कितना होगा, 1 होल नंबर 23/85, राइट, है ना। अब इसी तरह अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना हो, सपोज 5/7 माइनस 3/2, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही करना है। 5 × 2 हो जाएगा 10 माइनस 7 × 3 हो जाएगा 21 होल अपॉन 14। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है -11 डिवाइड बाई 14, ओके। ये हो जाता है -11 डिवाइड बाई 14। चलिए फटाफट कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 1/2 प्लस 5/13 प्लस 1/26। देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, फिर भी हम लोग इसे मेंटली कर सकते हैं, ओके। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई 2 टर्म्स को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं हम लोग, इन दोनों को लेते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा अपना, तो 26 हो जाएगा। 2 × 13 26 हो जाएगा, ओके। और इन्हें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 प्लस 1 × 13 इज़ 13 प्लस 2 × 5 इज़ 10। कितना हो जाता है, ये हो जाता है 13 + 10 डिवाइड बाई 26, यानी कि ये हो जाता है 23 डिवाइड बाई 26। और इधर 1/6 है, क्योंकि ये अब लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के नंबर्स को डायरेक्ट ऐड करने से हो जाता है ना। जब भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 + 1 24 डिवाइड बाई 26, राइट। इसे हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आएगा 12 डिवाइड बाई 13। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5/6 माइनस 7/12 प्लस 1/24, ओके। तो इस केस में भी हम लोग इसे एलसीएम नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। और जब हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं तब हम लोग इसे मेंटली कर पाते हैं, ओके। पहले ये 2 टर्म्स ले लेते हैं हम लोग, 5/6 माइनस 7/12। इस केस में हमें देखना है डिनोमिनेटर हमारा कितना आएगा, 12 × 6 इज़ 72,
राइट। 12 इंटू 6 इज 72। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर के नंबर्स को, तो 5 इंटू 12 इज 60 हो जाता है, इधर 7 इंटू 6 इज 42 हो जाता है। इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हमें देगा 60 माइनस 42 डिवाइड बाई 72, यानी कि 18 डिवाइड बाई 72, है ना। अब थर्ड टर्म हमारा है +1/24। तो इस केस में भी या तो हम लोग इसे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें दिख रहा है 18 इंटू 24 करेंगे तो नंबर थोड़े से बड़े आ जाएंगे, और इधर डिनोमिनेटर में भी फिर हमें 72 इंटू 24 करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। तो हम लोग कोई दूसरा तरीका देखेंगे जिससे ये और आसानी से हम लोग कर सकें। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है 18 और 72 हम लोग काट सकते हैं, राइट, काट सकते हैं, है ना। ये 18 से डायरेक्ट डिवाइड होता है, कितना आएगा हमारा रिजल्ट, 1/4 आएगा ना, 1/4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 18 4 × 72, तो 1/4 अगर आ जाता है तब इस केस में हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। हम लोग इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 24 इंटू 1 इज 24 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा 28 आ जाएगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा, हमें 24 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि ये 96 हो जाता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 28 डिवाइड बाई 96। इसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 28 और 96 को हम लोग इजीली 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 7 इज 28 एंड 4 24 इज 96, राइट, 4 24 इज 96। तो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या आया, 7/24, है ना। तो ये कहाँ पे कौन सा ट्रिक हमें यूज़ करना है, कौन सी ट्रिक से हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो अब टोटली हम पर डिपेंड करता है। यही तो है असली मज़ा वैदिक मैथ्स का। मतलब आप लोग के पास कोई एक ट्रिक नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है, आप लोगों के पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है। आप लोग को चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा और फास्ट आंसर देगा आपको, राइट। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81। तो देखिए ये न्यूमरेटर में देखिए हर जगह हमारे पास 1 है, 1 1 1 1, है ना। तो ऐसे नंबर्स जब, ऐसे फ्रैक्शंस जब जिसके न्यूमरेटर में सिर्फ 1 हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। थोड़े थोड़े डिफिनेशंस भी हम लोग देख लेते हैं, हम लोग के स्कूल्स में काम आते हैं ये। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में सिर्फ 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस केस में हमें डायरेक्ट दिख रहा है 1/3 1/9 1/27 और 1/81। ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि हम लोग, हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 81, है ना। तो 81 हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, हम लोग हर केस में 81 बना सकते हैं, राइट, बहुत आसानी से बना सकते हैं। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, राइट। तो यही 27 हम लोग ऊपर लिख देंगे, नीचे 81 लिख देंगे, है ना। और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, 9 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। वो 9 हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और 81 हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। क्योंकि ऊपर यूनिट फ्रैक्शन है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 9 पुट कर देंगे, हो जाएगा, राइट। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 होता है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा कितना होगा, 3 होगा, और डिनोमिनेटर 81, और लास्ट में तो अपना 1/81 है ही है ना। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऊपर के डिजिट्स को, ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 27 + 9 इज 36 + 3 इज 39 + 1 इज 40, 40 डिवाइड बाई 81 इज योर आंसर। अब क्या ये हम लोग मेंटली नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे ना, आई एम श्योर आप लोग कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/15 + 3/20 - 17/25 + 2, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग देखिए फर्स्ट के 2 टर्म्स ले लेते हैं। सबसे पहले 1/15 और 3/20, इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं। 15 इंटू 20 करना बहुत आसान है, हम लोग कर सकते हैं, ये 300 हो जाता है, राइट। डिनोमिनेटर हमारा 300 हो जाता है, तो ऊपर हम लोग फटफट क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इंटू 1 इज़ 20, 3 इंटू 15 इज़ 45, क्लियर। ये हमें देगा 65 डिवाइड बाई 300। आगे हमारे टर्म्स हैं 17 और 25 + 2, 17/25 + 2।
तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भी देखिए मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि ये 25 है, ये तो 3 है, तो मुश्किल तो होना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो इश्यू। 25 इंटू 3 75 होता है, तो नीचे हमारा 7500 आ जाएगा, है ना। ऊपर भी हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करना तो कोई मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग 25 से मल्टीप्लिकेशन मेंटली कर सकते हैं, राइट। इस एपिसोड को ज़रूर चेक कीजिएगा, इसमें हम लोग 25 का मल्टीप्लिकेशन मेंटली करना सीख चुके हैं विदाउट नोइंग और लर्निंग द टेबल। अगर आपको टेबल आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो बिना टेबल के भी 25 से मल्टीप्लिकेशन हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 65 की जगह 6500 रखेंगे, है ना। 65 की जगह 6500 करेंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 1 6 2 एंड 5। इसका रिजल्ट आएगा 1625 माइनस इधर 17 इंटू 3 करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5100 आ जाता है, डिवाइड बाई 7500, है ना। ये नंबर्स बड़े हैं, कोई बात नहीं है, ओके, इन्हें हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1625 माइनस 5100 अपॉन 7500 प्लस 2, इतना बचा हमारे पास। तो 5100 में से 1625 सब्ट्रैक्ट करना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, ये हम लोग ने ऑलरेडी विनकुलम के एपिसोड में देख लिया है। ये हम लोग बहुत ही झटपट निखिलम सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को निखिलम सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो इन एपिसोड्स को चेक करें, विनकुलम और निखिलम सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी ट्रिक्स है, इजी टेक्निक्स हैं वैदिक मैथ्स के, जिससे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये 5100 माइनस 1625 ये हमें देगा 3475, राइट। और क्योंकि 5100 बड़ा नंबर है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 3475 अपॉन 7500। अब देखिए, अब इधर +2 है, राइट। तो +2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15,000 अपॉन 7500 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर हमारा डिनोमिनेटर 7500 है, तो क्या इस डिनोमिनेटर को भी हम लोग 7500 बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा, ठीक 7500 का डबल आएगा, क्योंकि ये हमें 2 चाहिए, राइट, है ना। तो 15,000 माइनस 3475 अपॉन 7500 हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आता है, जिससे कि हमें मिलता है 11525 अपॉन 7500, ठीक है, 11525 अपॉन 7500। इसे हम लोग 25 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 300 वापस, और हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 461। सो आवर अल्टीमेट आंसर इज 461 डिवाइड बाई 300। अब ये प्रॉब्लम आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसमें आप लोग को ये लग सकता है कि हम लोग इसमें इससे बेटर तो हम लोग एलसीएम ले लेते, बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसे मेंटली करना चाहते हैं तो हम लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एलसीएम लेने से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन ये मेंटली किया जा सकता है, ओके। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, आप कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं, कौन सा वे यूज़ करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप लोग को शॉर्टेस्ट वे और ईजीएस्ट फास्टेस्ट वे चूज़ करना है, ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन झटपट सॉल्व कर सकें, राइट। लेट अस क्विकली सी वन मोर एग्जाम्पल, 3/27 प्लस 11/15 प्लस 17/30। तो चलिए इस प्रॉब्लम में हम लोग एलसीएम ही लेके देखेंगे, क्योंकि वो शायद बहुत ही इजी वे होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। तो देखिए यहाँ पे 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियस है 30 होगा, है ना, क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है जो 15 की टेबल में आता है, राइट। सो 30 इज द एलसीएम। अब इन दोनों का तो 30 मिल गया, चलो इसका क्या होगा, 27 की टेबल में तो 30 आता नहीं है, तो 27 की टेबल में हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 30 की टेबल में भी आता है। ये इजीएस्ट वे है एलसीएम निकालने का। जब आप लोगों को मेंटली एलसीएम निकालना हो तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिया है। बिना फैक्टराइज किए, बिना प्राइम फैक्टराइज किए हम लोग इसे मेंटली निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है, यहाँ तो 30 है, तो 30 यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो हम लोग को
ऐसा नंबर चाहिए 27 की टेबल में जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो 27 की टेबल में भाई और कौन सा नंबर आने वाला है? डायरेक्ट 27 इंटू 10 ही तो देखा हम लोग को यूनिट डिजिट 0। हाँ या ना? 27 की टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है कि जब हम लोग 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग को एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, जो कि हम लोग को चाहिए। ये तो हम लोग मेंटली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यानी कि हमारा एलसीएम क्या होगा? 270 होगा इस केस में। 27 इंटू 10 इज 270। और एक बार चेक कर लेना, 270 क्या 30 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 30 इंटू 9 इज 270, है ना? है ना? और 270 15 की टेबल में भी आएगा ही आएगा। जब 30 की टेबल में आता है तो 15 की टेबल में आना ही पड़ेगा उसे। अब हम लोग इसे में क्या करेंगे, हम लोग तीनों ही डिनोमिनेटर को 270 कर देंगे, राइट। अब इसका डिनोमिनेटर अगर 270 होता है यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 इज 30। इस केस में हम लोग ने 15 को 18 से मल्टीप्लाई किया, तब हम लोग को 270 मिला। 15 इंटू 18 इज 270, राइट। यानी कि हमें न्यूमरेटर को भी 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड इन दिस केस 11 इंटू 18 इज़ वेरी इजी, राइट। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, मेंटली कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे भी ज़रूर चेक करें। तो 11 इंटू 18 इज़ 198, है ना। और तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में भी अपना एलसीएम तो डिनोमिनेटर साइड में तो 270 ही होगा, ऊपर ये क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाइड, जो कि हमें देगा 153। अब और कुछ नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सारे सेम आ चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं ये तीनों। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देने से हो गया। 198 में जब हम लोग 30 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 228। उसमें अगर 100 और जोड़ देते हैं तो 328 हो जाता है। 50 और जोड़ देंगे हो जाएगा 378, और 3 और जोड़ देने से हमें मिलेगा 381। तो ऊपर हो जाएगा 381, नीचे हो जाएगा 270। अब 381 और 270 को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमें देगा 127 अपॉन 90, राइट। चलिए अब फटाफट एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/14 प्लस 13/21 माइनस 3/28। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी हमें क्लियर दिख रहा है 14, 21 और 28। ये जो तीन डिनोमिनेटर्स है ये तीनों के तीनों 7 के मल्टीपल्स हैं, है ना। तो 7 की टेबल से या किसी भी कोई एक ऐसा नंबर ढूंढें जो तीनों की टेबल में आता हो। तो देखें 14 की टेबल में 28 आता है, इन दोनों का जोड़ा बनता है। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 28 ही आएगा, राइट। 21 की टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढे जो इन दोनों की टेबल में भी आता हो। तो 21 2 जा 42 होगा, है ना, जो कि 28 की टेबल में नहीं आएगा। 3 जा 63 होगा, वो तीनों की टेबल में नहीं आएगा। लेकिन 4 जा 84 होता है जो तीनों की टेबल में आता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को 84 बना सकते हैं। 14 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 84 हो जाएगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 84 हो जाता है, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 84 हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे? 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 30। 13 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 52। और लास्ट केस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें देगा 9। अब 30 और 52 ऐड करना है, जो कि हो जाएगा 82, और 9 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हो जाएगा 73। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 73 अपॉन 84। दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगी मैं। 13 अपॉन 19 प्लस 5 अपॉन 7 प्लस 8 अपॉन 11। तो देखिए ऐसे केसेस में ये हमें क्लियर पता चल रहा है 19, 7 और 11, ये जो तीन डिनोमिनेटर्स है ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है ना, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है। तो इसमें तो सिवाय मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना।
लेकिन फास्ट अगर हमें करना है तो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग इसे ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 19 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, जो कि हमें देगा 133 डिनोमिनेटर में। और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। 13 इंटू 7 इज़ 91, 19 इंटू 5 इज़ 95। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना बहुत ईजी है। 91 प्लस 95 इज़ 186 डिवाइड बाई 133। अब इसमें हमें वापस क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 133 और 11 ये मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 11 का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड में देख लिया है, राइट। तो इसे हम लोग फट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। ये हमें देगा 1463। और इधर भी 186 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, जो कि हमें देगा 2046। और 133 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना तो सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, कर सकते हैं, जो कि हमें देगा 1064। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3110 अपॉन 1463। और क्योंकि इस केस में हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है, तो सिवाय मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पे। और कटने वाले भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कट जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, राइट। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग और देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। और उसके बाद हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं फ्रैक्शंस का, वो भी ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हर बार की तरह इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग भी मेंटली इन सब चीज़ों को कर सकें। आप लोग भी बहुत इजीली मैथ्स के साथ यूज टू हो सकें। ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्पफुल हैं ये आप लोग को अच्छे से समझने में। आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी चीज़ सीखने समझने में। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे और बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।